अच्छे हैं ना? तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने अपनी चंद पंक्तियों के साथ, जो आप लोग मुझे सुनेंगे, मैं अपनी पंक्तियां आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो कि भीख के ऊपर है। किस तरीके से अलग अलग शब्दों में या अलग अलग सिचुएशंस में भीख को वर्णित किया जाता है, उसको मैंने अपने पंक्तियों के माध्यम से पिरोने की कोशिश की है। आप लोग सुनिएगा मुझे। चलते हैं, सुनते हैं। भीख। मंदिर के बाहर देखो, मंदिर के बाहर देखो, गरीब मांगते भीख हैं। मंदिर के बाहर देखो, गरीब मांगते भीख हैं। मंदिर के अंदर देखो, मंदिर के अंदर देखो, अमीर मांगते भीख हैं। मंदिर के अंदर देखो, अमीर मांगते भीख हैं। 5 साल में समय आने पर, 5 साल में समय आने पर राजनेता मांगते भीख हैं। 5 साल में समय आने पर राजनेता मांगते हैं भीख। इन सबको देखकर तू भी तो मांगना सीख। इन सबको देखकर तू भी तो मांगना सीख। गरीब को मिले भीख से वो अपना पेट भरते हैं। गरीब को मिले भीख से वो अपना पेट भरते हैं। अमीर को मिली कि नहीं, जाने क्या क्या कर्म करते हैं। अमीर को मिली कि नहीं, जाने क्या क्या कर्म करते हैं। राजनेताओं को मिली भीख से वे वतन पे राज करते हैं। राजनेताओं को मिली भीख से वे वतन पे राज करते हैं। ऐसा तू मत मांगना भीख, जिसको दुनिया में स्वार्थ कहते हैं। मांगना है तो देशभक्ति भावना, परमार्थ मांगते हुए दिख। मांगना है तो देशभक्ति भावना, परमार्थ मांगते हुए दिख। यदि ऐसा मिले तुझे तो मुझे भी दिला दे वो भीख। यदि ऐसा मिले तुझे तो मुझे भी दिला दे वो भीख। भीख में अंतर मुझको अब सब रही है दिख। भीख में अंतर मुझको अब सब रही है दिख। आप माने या ना माने, जैसा मुझे लगा वैसा मैंने दिया लिख। आप माने या ना माने, जैसा मुझे लगा वैसा मैंने दिया लिख। तो आप लोगों को मेरी ये पंक्तियाँ दोस्तों कैसी लगी, मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो डिफरेंट तरह के जो भीख होते हैं या लोग होते हैं जो किसी न किसी रूप में भीख मांगते हैं। भीख ज़रूरी नहीं है कि जो कहते हैं ना स्टेशन के सामने बैठा हो, स्टेशन के नीचे बैठा हो या मंदिर के सामने बैठा हो बाहर, वही भीख मांगते हैं। भीख के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। हर रूप में हर कोई भीख मांगता है, हर किसी से भीख मांगता है। गरीब अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भीख मांगता है, जो कुछ काम नहीं कर सकता है। अमीर अपनी आगे की ज़रूरत या अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए भीख मांगते हैं। राजनेता गद्दी पर, कुर्सी पर राज करने के लिए भीख मांगते हैं, है ना। और अपने सुख चैन के लिए ईश्वर से घर पर रहकर भी भीख मांगते हैं। तो भीख के अपने अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हर कोई है दुनिया में, हर एक बंदा जो है, हर एक इंडिविजुअल है वो भीख मांगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भिखारी नहीं है, हम सब भिखारी हैं अलग अलग रूपों में। आप माने या ना माने, पर ये सत्य है।
तो वीक के जो रूप थे उसका मैंने आप लोगों के सामने वर्णन किया है, कोशिश करी है अपनी पंक्तियों में कि आप लोगों के सामने उसको मैं रूबरू करा सकूं, आप लोग उनको सुन सके, समझ सके। यही सच्चाई है। और ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म होने वाला है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, कहीं से ख़त्म नहीं होने वाला है। बस इसके रूप बदलते रहते हैं, बट भीख तो रह जाती है, रहती है ना। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। मेरी पंक्तियाँ कैसी लगी, जो मैंने वर्णन किया वो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर हम मिलेंगे किसी और दिन किसी नए रूप में, नई पंक्तियों के साथ, नई सोच और भावनाओं के साथ। तो आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बाय बाय।